गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 1 माह का विशेष अनुपालन एवं प्रवर्तन अभियान प्रारंभ। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी RSLSA की पहल पर राज्य भर में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1 माह का विशेष सड़क सुरक्षा अनुपालन एवं प्रवर्तन अभियान प्रारंभ किया गया। यह अभियान माननीय संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रेरणा तथा सदस्य सचिव हरिओम मन्नी के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला विविध सेवा प्राधिकरणों की संयुक्त टीमें विशेष रूप से स्लीपर एवं लग्जरी बसों का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के दौरान मोटर वाहन अधिनियम IAS 119 2016 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी SOP 2024 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आमजन एवं मीडिया से इन जनहित अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की है। जब आप एक स्लीपर बस के निरीक्षण के लिए जब आप जाते हैं तो आप निरीक्षण की दिनांक, निरीक्षण स्थल, वाहन पंजीयन, चेसिस संख्या, निर्माता और बॉडी बिल्डर, ये सारी जो है मॉडिफाइड बसेज हैं। आपने अखबारों के अंदर पढ़ा होगा कि इसमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके चेसिस के ऊपर जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म सामान्य ऊंचाई से करीब 2 फुट ऊंचा कर दिया गया है ताकि बसेस के नीचे ऐसे गुड्स को रखकर परिवहन किया जा सके जो कि परमिटेड नहीं है। इसी तरह अखबारों में इस तरह की भी सूचनाएं जो हैं हमें देखने को प्राप्त हो रही हैं। हम हमारे साथ जुड़े हुए जर्नलिस्ट महोदय का बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि ऐसी चीज़ों को अखबारों के माध्यम से सभी संबद्ध कानूनी संस्थाओं के सम्मुख ला रहे हैं कि बसेस की छत के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है या बसेस के अंदर कोई ऐसे ज्वलनशील पदार्थ की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की जा रही है जिसको एक चिंगारी मात्र काफ़ी है। और अगर आपने अखबारों की न्यूज़ को पढ़ा हो ध्यान से तो उसके अंदर ये भी है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, AC कंप्रेशर्स में आग लगने की वजह से या कोई ऐसे ज्वलनशील पदार्थ के परिवहन करने की वजह से आग लगी है जिससे कि व्यक्ति विशेष उन परिस्थितियों में उन बसों से बाहर ही नहीं निकल पाया। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपने नोट की कि सभी बसेज में जो ये लग्जरी मॉडिफाइड सो कॉल्ड लग्जरी बसेज हैं, इनके अंदर एकमात्र आगे से चढ़ने का रास्ता है, जबकि कंप्लायंसेस के हिसाब से जो कि इनकी चेकलिस्ट है सभी बसेज में 4 द्वार होने आवश्यक हैं, 2 इमरजेंसी और 2 आपके इसमें प्रवेश करने के लिए या निकास के लिए। ऊपरी बर्थ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का उपलब्ध होना, कम से कम 2 स्टेप हो, हैंड होल्ड ग्रिप उपलब्ध हो, सुरक्षित चढ़ने उतरने की व्यवस्था हो। अवरोध वर्त की न्यूनतम 60% लंबाई तक है। मतलब आप अगर ऊपर की भी अगर सीट है तो उसके साइड में जैसे आपने दिया होगा कि कोई व्यक्ति नींद में नीचे ना गिर जाए, इसके लिए एक अवरोध, एक स्टील का कोई इस तरह का अवरोध या कोई लकड़ी का या जो भी उसका स्पेसिफिकेशन है वो होना आवश्यक है। आपातकालीन निकास जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसका 12 मीटर तक की बस के लिए कुल 4 आपातकालीन निकास होने आवश्यक हैं और 1 आपातकालीन द्वार, 2 एस्केप हैच और 12 मीटर से अधिक लंबाई की अगर बस है तो 5 दरवाजे उसमें आपातकालीन निकास के लिए होने आवश्यक है। हमने 12 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहां से बसेज ओरिजिनेट होती हैं और विभिन्न राज्यों में जाती हैं, जैसे आप जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, इनको आदि को संबद्ध माने, इनके सेक्रेटरीजगण को चिन्हित किया है। इनको भी एक निर्देश दिए हैं कि आप DTO के साथ, RTO के साथ, मोबाइल मजिस्ट्रेट महोदय के साथ, CGM महोदय के साथ मिलकर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और सरकार की ही जो गाइडलाइंस हैं वर्ष 2024 में जारी हुई हैं, जो मापदंड उसके अंदर निर्धारित किए गए हैं,
उनके आधार पर इन बसेज का सर्वेक्षण करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और अगर ये बसेज वेस्टर्न कंप्लायंस के अनुरूप नहीं हैं तो ऐसी बसों को अविलंब जब्त किया जाएगा, सीजर किया जाएगा, और इसके लिए जो भी जुर्माना आदि है उसका अधिरोपण किया जाएगा, और इन बसेज को असुरक्षित रूप से कदापि सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा, जिससे कि राजस्थान के या राजस्थान में आने या राजस्थान से जाने वाले किसी भी व्यक्ति की जीवन हानि ना हो, उसको एक सुरक्षित परिवहन का अधिकार उपलब्ध कराया जा सके। प्रारंभिक रूप से तो हमने 1 महीने के लिए रखा है इसको, पर इसका अर्थ ये कदापि ना लें कि ये मात्र 1 महीने का अभियान है। जैसे ही त्योहार का सीजन आएगा और ऐसी आवश्यकता प्रतीत होगी कि भाई लोगों का अधिकार पुनः असुरक्षित है, तब हम पुनः जो है इसको कार्यक्रम को जारी करेंगे, पुनः इसका सर्वेक्षण कराएंगे। तो ये सतत प्रयास है हमारा, अभी खत्म होने वाला है। जयपुर से मिथुन कुमार की रिपोर्ट।